वो कौन बदबख्त होगा जो अपने ही मुल्क की पाक फ़ौज के ऊपर तनकीद करेगा, इल्ज़ाम लगाएगा और उनके ख़िलाफ़ बात करेगा? इमरान खान के जूतों से भी ये लोग डर के आखिर कोई भी बहाना और मौका ज़ाया क्यों नहीं करना चाहते? फिर इंतखाबात वक्त पर क्यों नहीं होंगे? इसकी एक बहुत बड़ी वजह आपके सामने रखेंगे। क्या फवाद चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में वापस और इमरान खान के साथ आ गए? आज के गोरखधंधा में इन 4 अहम नुकात के ऊपर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज एक नया बिल पास किया गया, एक नया कानून और आइन बन गया कि जो भी शख्स पाक फ़ौज अपनी आर्मी के ख़िलाफ़ बात करेगा किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, इवन टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, जो भी प्लेटफॉर्म हो और इवन टीवी के ऊपर, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। उसको 2 साल कैद की सज़ा होगी, उसे कुछ जुर्माना भी होगा, उसे किसी सूरत उसकी जान बख्शी नहीं की जाएगी। सवाल ये है कि ये कानून बनाने की ज़रूरत पेश क्यों आई? उस वक्त आई जब लोगों ने तनकीद करना शुरू की और पाक फ़ौज के अफसरान के ऊपर, और पाक फ़ौज यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासत में मुदाखलत करती है। इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी साहब ने मुक्के दिखाए इस फ़ौज को। मुल्क के साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने कहा मुझे क्यों निकाला, और कह दिया जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद ने निकाला। फ़ौज के ऊपर तनकीद की, उनके कारकुनों ने तनकीद की। इमरान खान ने तो हाज़िर सर्विस जर्नैलों का और सबके नाम ले लिए। इस बैरूनी दुनिया में बैठे हुए साबिक आर्मी के अफसरान फ़ौज को बदनाम कर रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और पाकिस्तान की 80% आवाम को ये समझ आ गई कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाक फ़ौज जो है वो सियासत में मुदाखलत करती है। यही वजह है कि लोगों के ऊपर 180 FIR होती हैं ज़मानत के बावजूद। जज किसी को छोड़ते नहीं, और पीटीआई ने भी तनकीद की। और जब ये सूरत हाल पैदा हो गई, फिर लोगों ने कहा 75 सालों से इस मुल्क के अंदर देयर इज ए स्टेट विद इन द स्टेट, और यहाँ पे फ़ौज का अमल दखल है। जब तनकीद बढ़ी तो कानून बनाना पड़ा। सवाल फिर ये कहना चाहूँगा, वो कौन बदबख्त बदनसीब होगा जो अपने ही मुल्क और अपनी फ़ौज, पाक फ़ौज जो मुल्क, कौम और मज़हब का तहफ़्फ़ुज़ करती है, वो रात को जागती हैं और अवाम सोते हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करेगा? वो बदबख्त कोई नहीं होगा जो अपनी फ़ौज को बुरा भला कहे। कोई फ़ौज को बुरा नहीं कह सकता। फ़ौज मज़बूत है तो हम हैं, फ़ौज है तो मुल्क है। बल्कि ये मुल्क है तो उससे भी फ़ौज है। अगर ये अवाम है तो फ़ौज है। क्यों? ये इनके लिए हैं। मुल्क की हैसियत होगी तो तमाम इदारे होंगे। कोई किसी से बड़ा नहीं है, सिवाय इसके कि जो जिसका इख्तियार है वो काम करे। ताहम वो लोग बदबख्तों के अलावा ज़रूर ऐसे होंगे जो आर्मी के उन अफसरान के ख़िलाफ़ बात भी करेंगे। अगर वो मुदाखलत करेंगे उसको एक्सपोज़ भी करेंगे, मीडिया के ऊपर भी बोलेंगे, पब्लिकली भी बात करेंगे। और ये बातें इस दौर में छुपी नहीं रहती। ये कानून बना दिया जाए कि जो इस्टेब्लिशमेंट भी है वो सियासत में मुदाखलत ना करे, वो अपना काम करे। और ये कानून बना दिया जाए उसके बावजूद जब वो कुछ भी गलत ना करें, अगर कोई तनकीद करे तो उसको 100 कोड़ा मारा जाए, उसको फांसी की सज़ा भी दी जाए, उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाए, उसको कोई जुर्माना नहीं, जुर्माना लेके भी नहीं छोड़ें, उसे कभी माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। ताहम नीतियों को बदलना पड़ेगा, इरादे तब्दील होने होंगे, हालात बदलने पड़ेंगे, आवाम की सुनना पड़ेगी, फिर जाके कोई कानून बनाने की ज़रूरत पेश नहीं आएगी। लेकिन पाक फ़ौज के ऊपर बिला वजह बोलना ऐसे ही है जैसे आपने अपने मज़हब, मुल्क के साथ गद्दारी की। गद्दारी से बड़ा जुर्म कोई नहीं होता, और वो भी अपने मज़हब और मुल्क के ख़िलाफ़ गद्दारी। इससे बड़ा सच, इससे बड़ी हकीकत और कोई नहीं हो सकती। इमरान खान के जूतों से भी ये डरने लगे। कैसे? एक शख्स बतौर तोहफ़ा ट्रेनर, चूँकि खान साहब वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं, तो उनको देने के लिए गया। वो जूते डब्बे में थे, तोहफ़े के तौर पे दिए या ज़रूरत के पेश नज़र दिए या मांगे गए खान साहब की तरफ से, और जब दे के वापस गया पकड़ में आ गया। अल्लाह की पकड़ में नहीं, पुलिस की पकड़ में, ज़ालिमों की पकड़ में। उससे पूछा गया कि तूने इसके अंदर मंशात डाल के दिया खान साहब को? ये उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया। अगर खान को जूते देना भी जुर्म है और ये इल्ज़ाम लगाया जाए कि उसके अंदर कोई मंशात थी, तो फिर क्या कहा जाए?
क्या कह सकते हैं, किस नौइयत के अल्फाज आपके पास हो सकते हैं जो जहन में आते हैं वो कहे नहीं जा सकते, जो हम कहना चाहते हैं वो नहीं कह सकते। क्यों? बाज़ दफ़ा आपका दिमाग इतना सुन्न हो जाता है इस तरह की हरकतें देख के कि आप कहते हैं कि क्या कहें? अगर कुछ कहेंगे भी तो हमें लोग बद-अखलाक कहेंगे। क्यों? इसके ऊपर तबसरा करने के लिए अच्छे अल्फाज का चुनाव तो हो नहीं सकता। तो अगर इमरान खान को जूते देना भी किसी का जुर्म है और उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगता है तो फिर क्या कह सकते हैं? यकीनन इतना ही काफ़ी है। इंतखाबात वक़्त पर क्यों नहीं होंगे? जो हुकूमत इंतखाबात करवाती है, जो चाहती है कि इंतखाबात हो जाएँ, वो क्या करती है? थोड़ी-सी डस खा लेते हैं, सब्र करते हैं, औरतों को बुरा भला नहीं कहते, ₹7 फ़ी यूनिट बिजली महँगी नहीं करते, रिलीफ़ देते हैं किसानों को, आम मज़दूरों को, रोटी सस्ती कर देते हैं, आटा मुफ़्त देना शुरू कर देते हैं, सब हरकतें करते हैं। लेकिन ये तो वो लोग ऐसा करते हैं जो इंतखाबात करवाना चाहें वो रिलीफ़ देंगे ना, वो औरतों को बुरा भला तो नहीं कहेंगे, अवाम में नफ़रत तो नहीं बाँटेंगे। और जब बिजली आज रात से ₹7 फ़ी यूनिट महँगी हो जाएगी और जो 500 यूनिट माहाना बंदा चलाता है ₹3500 वो हर माहाना उसके बढ़ जाएँगे। तो अगर हुकूमत की ये नीयत होती कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं, अवाम में जाना है, वोट माँगने हैं, अवाम ने वोट देने हैं, फिर कामयाब होना है, फिर हुकूमत बनानी है और आगे बढ़ना है, तो वो तो बिजली सस्ती करते, ₹7 महँगी ना करते। तो इसका मतलब कि इलेक्शन तो करवाने नहीं, वोट तो अभी चाहिए नहीं, अभी तो ज़री इनकलाब आएगा। तो लिहाजा ये बात सबसे बड़ी दलील है कि इस हुकूमत की नीयत, चाहे वो निगरान हो या ये हों, ये एक ही सिक्के के दो रुख होंगे। वो नहीं इंतखाबात करवाएँगे, जब इंतखाबात नहीं होंगे तो फिर बड़ा मज़ा आएगा। ये सड़कों पे होंगे, तब कोई और नहीं करवाना चाहेगा, अपने हाथों से अपने गले में फंदा डाल लेंगे और फिर ये कहेंगे हकीकी आज़ादी। इमरान खान कह रहे हैं और ये कहेंगे वोट को इज़्ज़त दो और इलेक्शन करवाओ। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर ऐसे हो तो। क्यों? इन सब का मकसद, इन सब की जंग एक है, सिर्फ़ ये बैत कर लेते हैं, सामने लेट जाते हैं। मदारी इनसे बांदर की तरह नाच नचवाता है और वो सारी हरकतें करते हैं। अगर ये मुत्तहिद व मुनज़्ज़म हो जाएँ तो सब काम अच्छे से हो सकते हैं, ना तो जज डरें, ना कुछ और हो। फवाद चौधरी क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में वापस आ गए हैं? आप सोच रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं? क्या इमरान खान के साथ वापस आ गए हैं? आज तो तर्जमान नहीं है फवाद चौधरी, मगर उन्होंने लिखा है, अगर तर्जमान हैं तो ऐसा लिखेंगे। उन्होंने कहा, वज़ीर-ए-आज़म हाउस से लेकर एमपीए के हलके तक नून लीग तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के मंसूबों पर, एमपीए और एमएनए तक तहरीक मुस्लिम लीग नून की जो हुकूमत है वो तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के मंसूबों पर अपनी तख्तियाँ लगाकर अपनी नालायकी और नाअहली को मज़ीद वाज़ेह कर रही है। गवादर हो या जेहलम तख्तियों पर अपना नाम लिखवाने से मंसूबे आपके नहीं हो जाएंगे। एक बदतरीन दौर अपने अंजाम को पहुंच रहा है। यानी कि फवाद चौधरी आज भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तारीफ़ कर रहे हैं, उसकी तर्जुमानी कर रहे हैं, नून लीग के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, पीडीएम के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में वो है नहीं, एक्टिव हैं, अवाम मुँह नहीं लगाते। तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ दिया। इस ट्वीट जो कि उन्होंने इमरान खान और तहरीक-ए-इंसाफ की हमायत में की, उसी ट्वीट के नीचे कमेंट्स में लोग गालियाँ देते हैं कि भाई तूने गद्दारी की, मुश्किल वक्त में इमरान खान को छोड़ा, तो लिहाजा आपके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन तर्जमानी देख के, ट्वीट्स देख के, आए रोज़ देख के पता ये चलता है कि फवाद चौधरी या तो तहरीक-ए-इंसाफ में वापस आ गए हैं, फिर से इमरान खान की जमात के तर्जमान बन चुके हैं, या वापस आना चाहते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ किस्सा माज़ी बन चुकी है आपके लिए। आपने पार्टी को छोड़ दिया, जैसे कैसे हमें पता है, मजबूरी की हालत में छोड़ा, डर की वजह से छोड़ा, खौफ की वजह से छोड़ा। काश आपकी दुआ के बजाय एक बीवी होती तो आप यकीनन तहरीक-ए-इंसाफ में होते। ये भी एक लंबी बहस है। तो फवाद चौधरी आए नहीं वापस, लेकिन दिल के किसी कोने में बड़ा सब्र रखा हुआ है उन्होंने कि मुझे कब मौका मिले और मैं वापस तहरीक-ए-इंसाफ में चला जाऊं। और इस ट्वीट का एक एंगल और ये भी है कि इन लोगों को इसलिए रखा गया है कि ये तनकीद करते रहें नून लीग के ऊपर, पीडीएम की हुकूमत के ऊपर, ताकि कल कोई वक्त आए तो हम इनके साथ भी इनको एक्टिव कर लें। ये कौन सा इदारा चाहेगा, ये आने वाले हफ्ते और महीने इस बात का पता देंगे। अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।